आगे बढ़े। तो इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपिता शिखर पर महात्मा गांधी चोटी पर को भी याद किया जाएगा देश के मुखिया की तरफ से। टकराएंगे हर चुनौती से, अपना लाल किले पर आजादी का उत्सव मनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञता अपनी पेश करेंगे महात्मा गांधी के प्रति। और ये पहली तस्वीर, पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड है कि वो 12वीं मर्तबा आजादी के इस जश्न में शिरकत करते हुए लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। Peaceful, simple, signifying what Bapu stood for. On behalf of a grateful nation, to pay his respect. और इस वक्त राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि पर देश की कृतज्ञता और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए पहुंचे हैं कि भारत सही हाथों में है, भारत की तस्वीर बुलंद है और जो बलिदान आपके समय में दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। खालिस केसरिया रंग की पगड़ी बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फूल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मन में इस बात का एहसास रखते हुए कि जो वचन भारत को दिया है उस वचन को पूरा करना है। झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि पर नमन करते हुए, और पीछे आपको वो संगीत सुनाई पड़ रहा है, वैष्णव जनते तेने कहिए। A reflective moment to see, to seek, to sacrifice. Many have walked this path before and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. सफेद कुर्ता, केसरिया सदरी, जिसे आज की तारीख में मोदी जैकेट के नाम से भी पुकारा जाता है, बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री केसरिया पगड़ी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपना सम्मान और कृतज्ञता पेश करने के बाद अब पहुंचेंगे लाहौर गेट की तरफ, यानी लाल किले की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 मिनट यहाँ से या 7 मिनट यहाँ से लेंगे। उनका काफिला 7:18 पर पहुंच जाएगा लाहौर गेट की तरफ, जहां पर उन्हें रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी रिसीव करेंगे। Inside that makes leadership right. आजादी का दिन तो ये कुछ समय पहले की तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि के आगे Reflective moment to see, इस बात का संकल्प शायद लेते हुए कि जो देश से वादा किया है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, क्योंकि ये आज़ादी बहुत आसान नहीं थी, ये स्वतंत्रता आसान नहीं थी। 200 सालों तक जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उनको यहाँ से भेजना आसान नहीं था। और अब वक्त है कि हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो,
आज 79वां स्वतंत्रता दिवस आजादी है। का दिन। देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत बहुत आगे जाना है। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सपना है पहली मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। सपना है 2047 तक विकसित भारत का, डेवलप्ड नेशन के उस क्लब में शुमार हो जाने का, और उसके लिए लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं जो खुद को विकसित कहते हैं लेकिन वो चाहेंगे नहीं। ये लाल चौक की तस्वीर इस वक्त आपको देखिए दिखाई दे रही है। ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये लंबा सफर तय करके वहां लाल चौक पहुंचा है और इस वक्त राष्ट्रगान करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा शख्स अपने पूरे बदन पर आजादी का दिन रंग लगाए हुए हैं और ये तिरंगा है। माथे पर इंडिया, छाती पर भारत लिखे हुए लाल चौक पर यह तस्वीर संभव नहीं थी। 2019 से पहले ये केवल और केवल सपना भर था, और आज देखिए बुलंद आवाज में भारत माता की जयकारे जो है वो आपको सुनाई पड़ रहे हैं। दो युवक आपको दिखाई दे रहे हैं, जोश से लबरेज हैं, और ये देखिए भारत माता की जय। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। तीनों तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। लाल चौक का तो अलग ही नजारा होता है ना। मैं बलबीर भारती हूँ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पर। उम्मीदें सभी चाहतों में घोल के दुनिया को रंग दो। Birla Opus Paints. हिंदुस्तान, पूरा भारत इस वक्त देशभक्ति के रंगों में रंगा हुआ है। चेहरे पर एक अलग ही चमक है, आंखों में एक अलग ही सपना है। आज़ादी की ये बुलंद तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान की हम सब विटनेस कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में जो औपचारिक आधिकारिक कार्यक्रम होता है जश्न आज़ादी का, वो लाल किले पर शुरू होने वाला है। वो पीछे आप देखिए 2500 के आसपास एनसीसी कैडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे आपको मेजर प्रकाश सिंह के हाथों में इस वक्त नेवी टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं आर्मी कमांडर मोहम्मद एयरफोर्स के और जवान दिखाई दे रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के वी इस वक्त जवान दिखाई दे रहे हैं। लगभग 96 सदस्य होंगे, एक अधिकारी और 24 सदस्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना, दिल्ली पुलिस से आपको दिखाई देंगे। बस अब 1 मिनट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाहौरी गेट पर पहुंच जाएगा। उनका वहां पर आगमन होगा। And heralding the arrival, which means that the Prime Minister's carcade is very, very close. They of course have a vantage view and a point there at the highest level, as we said, under those minar-topped arches. So very soon, और ये the Prime Minister will बर्ड्स be आई व्यू arriving आपके here. सामने, लाल किले के ठीक सामने तमाम Anticipation writ डिग्निटरीज, large. तमाम मेहमान In fact, भारतवासी color, पहुंचे हैं creativity, प्रधानधानमंत्री नरेंद्र and मोदी के संबोधन को the सुनने complete के sense लिए of oneness, और जश्न yet आजादी में understanding how different we are. Unites हिस्सा लेने के लिए। us, keeps us together. ये सारे and मंत्री keeps us आपको दिखाई दे रहे थे, engaged with each other. एक झलक उनकी आपने देखी। This is a country और that ये is देशवासी unique, हैं a kaleidoscope जो अलग अलग of कोनों color, से पहुंचे a हुए हैं kaleidoscope सुबह of सवेरे। culture. और ये वो बच्चे हैं, And it is with 2500 pride इस बार इनकी that a तादाद है, nation
तीन रंग में अक्सर दिखाई देते हैं और इंतजार रहता है कि जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन खत्म करेंगे, जब गुब्बारे हवा में उड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के बीच में जाएंगे। तब बहुत तकलीफ हुई थी जब कोरोना काल था, इंतजार इस बात का था कि प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और ये देखिए बिगुल बज चुका है, यानी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब किसी भी घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक यहाँ लाल किले की लाहौरी गेट पर आपको दिखाई देगी। ये रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगमन हो रहा जो कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े लोकतंत्र के आने की आज है। लाहौरी गेट पर पीएम पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत उनकी कारों रक्षा मंत्री, धीरे-धीरे लाहौरी गेट रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव द्वारा किया जाएगा। लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री और फिर एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसे निभाया जाता है इस समारोह के लिए झंडा फहराने से पहले। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention. तो सबके सब देखिए अब सावधान वाली मुद्रा में आ चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। ये देखिए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहाँ पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहाँ उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर जीओसी दिल्ली एरिया के साथ सलामी मंच तक जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। गार्ड कमांडर प्रधानमंत्री को निरीक्षण के लिए पहुंचा चुके हैं और अब 96 सदस्यों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री के लिए।